आज आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से होता है, बट सबसे पहले इसमें एल्डिहाइड है तो हम बात करेंगे एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है। और एल्डिहाइड में भी आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एल्डिहाइड दो प्रकार का होता है मुख्यतः, ठीक है ना। किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ वो देख लीजिए। एक तो होता है आपका एलिफेटिक हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे आता है आपका एरोमेटिक, ठीक है। एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एलिफेटिक की जब बात होती है तो आपको पता है, ठीक है ना, उसमें क्या आता है आपका आर आता है, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होगा, आपका जो एल्किल ग्रुप है वो आ जाएगा, ठीक है। और एरोमेटिक में क्या आता है, एरोमेटिक में ए आर आता है, ए आर सी एच लगा सकते हैं। ए आर का मतलब होता है एरिल ग्रुप, ठीक है। एरिल बोल सकते हैं आप इसको, फेनिल बोल सकते हैं, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग इंक्लूड हो जाता है, बेंजीन रिंग आ जाता है ऐसे, ये सी एच, ठीक है, जैसे बेंजीएल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जब बात कर रहे हैं आर के स्थान पे हम लोग क्या लेते हैं ज़्यादातर, या तो लेते हैं मैथिल या फिर लेते हैं हम लोग एथिल। मुख्यतः दो ही हमारे एल्डिहाइड है जिनका हमें अपना यूज़ करना है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज से। अब देखिए इसमें इन सब को पढ़ने से पहले एक बार हम वापस जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि बाद में आएगा लेकिन इसके बारे में सुनिएगा। ये है HCHO, ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक में पाया जाता है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान ऐसे रखना है कि जितने भी आपके अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है जब इनका आप नाम बनाते हैं, इनके नाम कैसे बने हैं, देखिए बाद में जो आवाज़ आ रही है ना इक वाली, फॉर्मिक है, एसिटिक है ना, इस प्रकार की आवाज़ आ रही है। और बाद में एसिड कह लो चाहे आप उसको अम्ल कह दो, है ना, यानी कि एक अम्ल, ये जो आवाज़ आती है ना पूरी की पूरी, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो आपको ये पूरा का पूरा जो इक वाला है, इक अम्ल है, ठीक है, इसको हटा देना है और उसके स्थान पे आपको एल्डिहाइड उसमें जोड़ देना है, तब उसके नाम बन जाएगा बड़ा इजीली से। देखिए यानी कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, HCHO, ठीक है। तो फार्म और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे एल्डिहाइड, नहीं क्या बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन हुए, 2, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, CH3CHO, ठीक है ना। देखो एसिटिन, ठीक, और इक अम्ल के स्थान पे क्या जोड़ देना है एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा आपका एसिटेल्डिहाइड। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये RCHO है, ठीक है, तो R आप इसको कॉमनली इस प्रकार से लिखिएगा H, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, ताकि जब आगे इनकी रिएक्शन करें तो हमें इसमें पढ़ने में कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना है एल्डिहाइड की। अब आपको इसमें क्या लेना है, R के स्थान पे आप, ठीक है, शुरुआत सबसे पहला सबसे छोटा एसिड कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके बाद में एसिटेल्डिहाइड है, उसके बाद में अगर R के स्थान पे आप लोग C2H5 लेंगे, ठीक है, C2H5 CHO बन जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH3 CH2 CHO, ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं संरचना की, पता लग गई ये इसकी संरचना होती है, ठीक है। ये बना कहाँ से, कैसे एल्डिहाइड शब्द इसमें ऐड हुआ, कहाँ से हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके नामकरण के बारे में, ठीक है। नामकरण यानी कि इनका नाम करना है आपको, और नामकरण जो होगा वो भी आपको ही ध्यान रहे, वो IUPAC के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो देखिए जैसे एल्डिहाइड होता है ना, तो एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी के नाम में बाद में अनुलगन के तौर पे, अनुलगन यानी कि जो सफिक्स होता है आपका
ठीक है। उसके तौर पे आपको उसमें बाद में अल जोड़ देना। जैसे देखिए ये HCHO है, ठीक है। अब एक कार्बन है तो नॉर्मल, ठीक है, मैथेन और CHO के नाम का अल जिसे जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, मैथेनल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं ऐसे CH3 CHO तो एक दो कार्बन है, 2 कार्बन एथ को इंडिकेट करता है, यानी कि एथेन प्लस अल तो क्या बन जाएगा आपका एथेनल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसके बाद और आगे हम लोग चलेंगे CH3 CH2 CHO, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इतनी। प्रोपेनएल्डिहाइड है आपका तो कार्बन 1 2 3 3 कार्बन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका प्रोप या प्रोपेन और उसमें आप एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर अल ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनल बन जाएगा। इस प्रकार से इनका नॉमेनक्लेचर होता है, यानी कि नामकरण होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर का पता लग गया है। और जो आपकी बेसिक जो सबसे साधारण या सबसे सिंपल जो बात करते हैं एल्डिहाइड है, ये आपके पहले वाले दो हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये रहा यहाँ पे, या ये रही यहाँ पे। इन दो की स्टडी हमें बहुत अच्छे से कर लेनी है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। आपने देखा होगा एल्डिहाइड के साथ में एक चीज़ और चलती है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, ठीक है ना। कीटोन भी एल्डिहाइड के साथ साथ चलता है इसी प्रकार से, और काफ़ी हद तक इनमें बहुत सारी समानताएं भी हैं, ठीक है। बट आपको भी जो ध्यान रखना है वो देखिए क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए एल्डिहाइड ये होता है RCHO, ठीक है। जबकि कीटोन में क्या होता है, कीटोन में आपके 2 एल्किल समूह, ठीक है, आपके कार्बन से जुड़े होते हैं, और COO ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, दोनों में ही होता है, ठीक है। आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे भी कार्बोनिल समूह है और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। इनके COO क्या कहलाएगा आपका, कार्बोनिल समूह कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और इसमें अगर डीपली जाएंगे तो आपको मैंने देखा होगा ऐसे कई बार ये ऐसे लिखा रहता है R, और यहाँ पे R', एक R लिखा हुआ है, एक आपका R' लिखा हुआ है। तो इन ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कीटोन होता है आपका, कीटोन में 2 प्रकार के कीटोन कहेंगे हम इस आधार पे, एक सममित कीटोन और एक असममित कीटोन, ठीक है। जो सममित कीटोन होता है उसमें क्या कंडीशन है, देखिए, यानी कि यहाँ पे चले तो सरल कह सकते हैं आप, सरल या सममित, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन। अगर आपके दोनों R सेम हैं तो आपको क्या कहलाएगा, फिर वो कीटोन क्या कहलाएगा, सरल कीटोन कहलाएगा या सममित कीटोन कहलाएगा। और अगर वहाँ पे R और ये दूसरा R' अगर भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो फिर सरल के स्थान पे आ जाएगा आपका मिश्रित, ठीक है, या सममित का उल्टा क्या होता है, असममित, ठीक है। इनके सिमेट्रिक और ये हो जाएगा आपका नॉन सिमेट्रिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो सबसे छोटा आपका एल्डिहाइड होता है, ठीक है, R के स्थान पे आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, R के स्थान पे CH3 लेके देखते हैं, CH3 COO, ठीक है ना, CH3, यानी कि R के स्थान पे हमने क्या ले लिया, दोनों पे पहले वाले में CH3 ले लिया है, ठीक है। और इसका जो नाम होता है सिंपल एसीटोन, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड दृष्टिकोण से एसीटोन ही है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले थोड़ा एल्डिहाइड के बारे में बता दिया था आपको। और अभी क्या, कीटोन भी आपका 2 हो जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि एरोमेटिक एलिफेटिक वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हमने जो 2 टाइप इसके बताए हैं वो बताए हैं केवल जो एल्किल वाला जो आपका समूह है उसके आधार पे, ठीक है ना। ये 2 चीज़ हो गई है। अब इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है ना, IUPAC के हिसाब से भी इनके हम नाम कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, जैसे हम लेके चलते हैं CH3 CO CH3, ठीक है, पहले वाला ही ले लो, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स होता है यानी कि जो अनुलग्न होता है
देखिए नाम में ही पता लग रहा है क्या चल रहा है आपका, कीटोन, तो बाद में क्या आवाज़ आ रही है, ऑन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे, बस बाद में क्या कर देना है आपको, उसमें ऑन जोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 के नाम का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोप, ठीक है, या उसको आप प्रोपेन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है ना, क्योंकि इसमें COO है तो उसके नाम का इनके कीटोन ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा, ऑन, तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपे नॉन बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब इससे आगे अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, अगला कोई ग्रुप ले लेंगे जहाँ पे छोटा बड़ा कर लो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। एक CH3 ले लो, यहाँ पे CO, ठीक है, और अगला ले लो C2H5, यानी कि उसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऐसे ही, ब्यूटेन प्लस कीटोन के नाम को क्या जोड़ेंगे, समूह के नाम का ऑन, तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा आपका यहीं पे ब्यूटे नॉन, ठीक है। और रही बात अगर पोजीशन की, आपको बताना हो कि COO कहाँ है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो दूसरे नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगर कोई इससे भी बड़ा आ जाए, ठीक है, सपोज कर लीजिए अभी 4 कार्बन आए हुए थे और फिर इसके बाद हम 5 कार्बन ले लें, ठीक है ना, ऐसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो नॉर्मल, ठीक है, पेंटेन कह सकते हैं या पेंट बोल दो उसको। और उसके बाद में COO के नाम को क्या जोड़ेंगे आप, उसमें ऑन जोड़ेंगे, ठीक है। तो पेंटे प्लस ऑन यानी कि क्या बन जाएगा आपका, पेंटेनॉन बन जाएगा। ये आपका हो गया इसका नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो बेसिक चीज़ थी, ठीक है, उनका नाम और नामकरण कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। एल्डिहाइड में क्या करना है, सफिक्स के तौर पे आपको अल लगाना है, और कीटोन में आपको क्या करना है, ठीक है, ऑन लगा देना है, बस। कार्बन गिन लीजिए, ठीक है ना, कौन से नंबर पे आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, आप चाहे तो वो नंबर दे लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको नाम बनाने आ जाने चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि बनाने की जो विधियाँ होती है ना, निर्माण विधियाँ, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखो अगर बात समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जो बच्चे आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे ये उनको फॉरवर्ड जरूर कर देना, हो सकता है किसी के काम आ जाए, ठीक है ना। बस इतना ही प्रयास कीजिए कि किसी के काम आ जाए जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं।